नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको 3 मार्च 2019 को CGL टायर 1 का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। ये सेकंड शिफ्ट हुआ था 3 मार्च 2020 1 से 2 बजे के बीच में। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम देखते ही आपको पता लग गया, ये अपोजिट पूछ रहा है। हिलेरियस, HILARIUS, हिलेरियस का मतलब होता है उल्लसित, प्रसन्न। ये अपोजिट पूछ रहा है तो हैप्पी वाला नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन होता है ब्लिद, इसका मतलब होता है हैप्पी। ब्लिद, हैप्पी, मेरी, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। तो बचा कौन सा? सैड, दुखी। अपोजिट होना चाहिए, पहला सही। दूसरा, इसमें ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है। द मॉडर्न मैन इज बिजी, आधुनिक आदमी बिजी है किसमें? एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। और डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर, और क्या कर रहा है, इसको कहाँ खर्च करें, यानी शारीरिक हर्षोल्लास में। तो इसमें शारीरिक के सेक्सुअल से संबंधित है, सेक्स से, तो इसमें आएगा सेंस की जगह सेंसुअल आएगा। तो इसमें गलत यही है, इन मोर सेंस की जगह सेंसुअल, इन मोर सेंसुअल प्लेजर आएगा। सेंसुअल का अर्थ आप देख सकते हो, SENSUAL। सेंसुअल का मतलब होता है कामुक, विषयी, विषयाक्त। प्रश्न नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरिए। इट इज एन डे टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। कोई बोले यार आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा दिन है, तो उसके लिए क्या होता है? ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस यूज होता है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। तो इट इज एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस डे यानी शुभ अवसर है, किसके लिए? शुभ दिन है, टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, कि आज आपको नया बिजनेस शुरू करें। तो एन क्यों आया? एन ऑस्पिशियस के लिए आया क्योंकि इसमें ए यानी ओल्ड साउंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रहा है सिनोनिमस। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, निराश। इसका सिनोनिम्स होगा पीटीफुल, इसका भी होता है दयापूर्ण, रहमदिल, तो पीटीफुल होगा। क्यूरियस होता है उत्सुक। इनसिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट। डल माने निराश। उदास, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? दयनीय, ये ज़्यादा सिनोनिम्स हो, पीटीफुल होगा। 5 है, इसमें पूछ रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देयर इज ए ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज। डिग्रेड, पहली बात तो ये ग्रेट, डिग्रेड क्या है? वर्ब है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? नाउन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? विशेषण है, विशेषण। तो विशेषण नाउन से पहले ही आएगा। तो डिग्रेड का पहले तो डिग्रेडेशन होना चाहिए, और डिग्रेडेशन के बाद क्या आता है? ऑफ। तो इसमें आएगा डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है इनडायरेक्ट में बदलना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। क्वेश्चन वाचक है, तो इधर क्या होगा? आस्क्ड, और कंजक्शन क्या होगा? किससे जुड़ेगा? अगर वो WH वर्ड हो तो WH वर्ड से जुड़ जाता है। तो यहाँ होगा ही आस्क्ड मी। आस्क्ड कौन कौन से में है पहले देखो, केवल पहले और दूसरे में है। दूसरे में क्या गलती है? इसमें कंजक्शन डेट और वाट लगा रखा है। डेट और वाट नहीं आ सकते, या तो डेट आएगा या वाट आएगा, लेकिन इसमें तो वाट ही आएगा। तो सभी गलत हो गए, केवल एक सही है। ही आस्क्ड मी वाट, वाट आ गया। फिर आई,
यू है ना, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेकंड पर्सन है उसके अनुसार आएगा। मी, आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, तो आई, सॉरी यू यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी आई का, मी का सब्जेक्ट आएगा आई। आई, फिर ये वाज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास्ट है तो वहाँ चेंज हो जाएगा वाज डूइंग। अब ये आ गया पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट, सॉरी। मशीन्स वर मेड टू बी ए मैन सर्वेंट। मशीनें क्यों बनाई गई थी, शुरू में ये सोच के बनाई गई थी कि ये आदमी की सहायता के लिए, आदमी के नौकर की तरह कार्य करेंगे, है ना। लेकिन मैन हैज ग्रोन सो ऑन दैम, ऑन किसके बाद आता है, ऑन आता है डिपेंड के बाद में, ऑप्शन के अनुसार डिपेंड के बाद ही ऑन आएगा, डिपेंडेंट। तो फिर भी मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट, इतना निर्भर हो गया है किस पर, ऑन दैम, दैम किसके लिए आया है, मशीनों के लिए, ऑन दैम दैट दे आर इन ए फेयर वे। इन ए फेयर वे का मतलब यहाँ मतलब वैसे तो होगा अच्छे काम के लिए यूज, अच्छे काम के लिए यूज, लेकिन इन ए फेयर वे का मतलब होगा संभवता। तो दे आर इन ए फेयर वे, संभवता टू बिकम, बन जाएंगे, हिज उसके क्या बन जाएंगे, मास्टर। लेकिन इतना निर्भर हो गया है कि उल्टा काम हो रहा है कि मशीनें ही मालिक बन जाएंगे, आदमी हो भी रहा है, रोबोट का आविष्कार हो गया तो आदमियों के ऊपर कार्य कर रहा है, उनकी निगरानी रख रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मास्टर्स बिकम हिज मास्टर्स। अब तीसरा वाला यहाँ है, ऑलरेडी मैन स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स। ऑलरेडी पहले ही मैन, आदमियों ने स्पेंड खर्च कर दिया है, मोस्ट ऑफ देयर, देयर किसके लिए आया है, मैन प्लूरल है तो यहाँ देयर आ गया प्लूरल। देयर लाइव्स, अपने जीवन को बर्बाद खर्च कर दिया है, लुकिंग आफ्टर, देखभाल करने के लिए, एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स, मेटिंग अपॉन मशीन, मशीनों पर निर्भरता पर टिके रहना। इसमें आएगा अपॉन, वेटिंग इनटू, फ्रॉम, अंडर, वेटिंग के बाद फोर आता है लेकिन फोर तो है नहीं तो फ्रॉम आएगा, क्योंकि मशीनों पर निर्भर है वो, मशीनों के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, लेकिन क्या बात है, आदमी तो दया भी कर सकता है लेकिन मशीनों में दया नहीं है, जो गलत है वो गलत ही है। तो मशीन्स आर वेरी स्टर्न और बॉसेस, बहुत ही कठोर स्वामी, मालिक हैं। बोस किसका सिनोनिम्स है, यहाँ मास्टर का सिनोनिम्स है। दे मस्ट बी फेड अप विद, फेड अप नहीं आएगा, फेड विद, दे मस्ट बी फेड अप विद कोल, उनको क्या खिलाना चाहिए, क्या देना चाहिए मछलियों को, क्या, एक तो कोयला देना चाहिए, एंड यहाँ क्या है, पेट्रोल। अब यहाँ मस्ट बी के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है फेड, और एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से दो वाक्य जुड़ा हुआ है ना, तो उनमें सेम वर्ब आती है। इसमें थर्ड फॉर्म आ रही है तो आगे भी थर्ड फॉर्म आएगी। अब गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन आएगी, गिवन। पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद, मस्ट बी केप्ट एट एन किसके लिए आया है यहाँ, ऑप्टिमम मानी अनुकूलतम प्रयोग के लिए आया है। 12वां, सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, गलत कौन सा है, PERSUATION, PERSUA ऐसा है, परसुएशन सही है, MANSION मेंशन सही है, एक्सटेंशन सही है, ऑब्स्टेंटेशन OBOSTENTATION आता है, इसमें एस आ गया तो यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, वन वर्ड पूछ रहा है, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ये होता है डिकेड, मिलेनियम होता है ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, सेंचुरी होता है ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, और फोर्टनाइट होता है 15 दिन का समूह है, पखवाड़ा, फोर्टनाइट, 2 वीक।
ऑन सैंक्स मेयर, ये क्या है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है, सैंक क्या होता है, अपने घुटने और टखने के बीच का भाग, यानी ऑन सैंक्स मेयर का अर्थ हो गया कि पैदल चलना। ही वेंट देयर ऑन सैंक्स मेयर, तो ऑन फुट हो गया इसका अर्थ। अब इसमें क्या है, वन वर्ड पूछ रहा है, वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में बसने के लिए जाता है वो होता है इमिग्रेंट, EMIGRANT। एक तो EMIGRANT होता है, एक IMMIGRANT होता है। इसको मैं कैसे याद करता हूँ कि IMMI ये इमिनेंट का मतलब होता है पास में, तो IMMIGRANT इमिग्रेंट मानी किसी दूसरे देश से अपने देश में आना, यानी पास में आना। तो उसके लिए क्या होगा, कोई दूसरे देश से अपने देश में बसने आता है उसके लिए आएगा इमिग्रेंट, IMMIGRANT। और जब अपने देश से दूसरे देश में बसने के लिए जा रहा हो तो उसके लिए आएगा EMI। अपने देश में आने के लिए यानी पास आ रहा है तो IMMI, और दूर जा रहा है तो EMIGRANT आएगा। अब ये सोलो आ गया PQRS। नेवरदलेस साउंड हेल्थ, फिर भी अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और मानसिक संतोष सभी की आवश्यकता। फिर भी अब मान लीजिए कोई चर्चा कर रहा है बीच, फिर वो बोले, आप बीच में सुनने गए, वो बोले यार फिर भी है ना मानसिक संतुलन जरूरी है, तो आपको पता तो लग जाएगा यार बात तो और किसी की कह रहा हो पहले। तो हाउ एवर और इस सो, इसलिए ये कभी भी वाक्य के शुरू में नहीं आते। तो पहला और चौथा A और D तो आ ही नहीं सकते, बचा कौन सा, B और C है नहीं ऑप्शन में, तो B आएगा। तो B पढ़ते हैं, ए चेंज एक बदलाव, डेट इज कंडीसिव टू, कंडीसिव के बाद हमेशा क्या आता है टू, कंडीसिव टू यानी जो लाभकारी है, सहायक है, टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, यानी कोई भी बदलाव जो हमें खुशी दे उसी को प्रोग्रेस कहेंगे। अब मान लीजिए खूब चेंज हो रहा है, खूब योजनाएं बन रही है, लेकिन उनसे जनता खुशी नहीं है तो उसको प्रोग्रेस नहीं कर सकते। प्रोग्रेस के साथ साथ खुशी भी ज़रूरी है। तो ए चेंज डेट इज कंडीसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, बी हो गया पहला। अब आगे डी आएगा या सी आएगा। अब इसमें सो इसलिए इफ ए चेंज, अब चेंज कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ ऑफ फैक्टर्स इट इज़ प्रोग्रेस, लेकिन चेंज के बाद कहाँ हो रही है, सी में हो रही है, लेकिन तो बी के बाद में सी आएगा। बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग खुशियाँ, लोगों को अलग अलग चीज़ों में अलग अलग खुशियाँ मिलती हैं। इसलिए सो इफ़ ए चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दिस फैक्टर्स इट इज़ प्रोग्रेस। फिर भी साउंड हेल्थ इकोनॉमिक, तो इसलिए ये हो गया BCAD, BCAD। डी लास्ट में आएगा सो तो हमेशा लास्ट में आता है, इसलिए वो वहाँ नहीं जा सका, मान लीजिए ये बोल रहा है, तो इसलिए कब आएगा, जब लास्ट में आता है। अब 17वां है इडियम्स, ए स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप छुपा हुआ। अब मान लीजिए कोई सांप है, वो घास में तो दिखता नहीं हो, लेकिन वो है दुश्मन, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक छुपा हुआ दुश्मन, सीक्रेट एनिमी, गुप्त, जो दिखता नहीं है। सेलेक्ट द सिनोनिम्स, पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा, सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो रिपेंटेंस और पेनिटेंस, रिपेंटेंस का मतलब पछतावा, तो पेनिटेंस हो जाएगा। इसमें भी PQRS आ गया 19 में। कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट, कोई बोले आपको क्या तुम मुझे तुम्हारे कैमरा उधार दे सकते हो, मैं तुम्हें कल दे दूंगा, तो ये तो फिक्स हो गया, ये दोनों एक साथ आएंगे आगे पीछे। तो ए और बी एक साथ कौन से में है ये देखना है।
पहले वाले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तीसरे में बचा। आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा यार, क्या तुम मुझे तुम्हारा कैमरा दे सकते हो, मैं तुम्हें कल ही लौटा दूंगा, लौटा दूंगी। तो ये तो है कि एक साथ आएंगे, तो ए और बी एक साथ आएंगे, तो ये केवल 3 ऑप्शन में है। 20वां है, इसमें क्या पूछ रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है अगर कुछ गलती है तो बताओ इसकी जगह क्या आएगा, अगर गलती नहीं है तो, अगर वो सही है जो लगा हुआ है तो उसकी जगह नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अब प्लीड फॉर, प्लीड के बाद में फॉर आता है, तो प्लीडेड फॉर हेल्प, प्लीड फॉर का मतलब क्या होता है, सहायता मांगना, सहायता के लिए आता है, तो प्लीड फॉर हेल्प सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। अब कोई अपन गलती करते हैं, पाप करते हैं, क्राइम करते हैं, तो उसके लिए क्या आता है, कमिट। तो ही कमिटेड ए हीनियस यानी घिनौना काम किया है, ही कमिटेड ये हीनियस क्राइम, उन्होंने एक घिनौना काम किया है, कमिटेड आएगा, कोई आप अपराध कर रहे हो उसके लिए कमिट आता है, कमिटेड। 22वां ग्रामेटिकल एरर। द प्राइम मिनिस्टर along with the other ministers have left to America, along with as well as, इनके लिए क्या नियम है, जो पहले सब्जेक्ट होता है along with से पहले, उसके अनुसार वर्ब आती है, तो इसमें वर्ब किसके अनुसार आएगी, द प्राइम मिनिस्टर के अनुसार। द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, तो द प्राइम मिनिस्टर along with the other ministers, अब ये हैव है ना, ये प्राइम मिनिस्टर के अनुसार क्या आएगी, है जाना चाहिए था, अगर हैज होता तो सही होता, तो गलती कहाँ है, हैव लेफ्ट, हैज लेफ्ट आएगा इसमें। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विशियस का मतलब होता है निर्मम, जो दया ना करे, विशियस। और वर्चुअस का मतलब होता है धार्मिक, भला आदमी, तो वर्चुअस ही होगा इसका सिनोनिम्स। अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली, सिनफुल पाप, और बैनफुल मानी श्राप देने वाला, हानिकारक, बैनफुल अभिशप्त, श्रापग्रस्त, श्राप दिया हुआ, तो विशियस का एंटोनिम्स होगा वर्चुअस। अभी 24वां है, इसमें गलत कौन सा है, FLASSY सही है, PRECTICLE, इसमें डाउट लग रहा है, इसमें क्या आएगा, PRACTICAL, प्रैक्टिकल, CAL आएगा, इसमें गलती है, ये गलत है। ELEGANT एलिगेंट सही है, फ्लेक्सिबल FLEXIBLE ये भी सही है, तो गलत का आंसर है 2 नंबर। 25वां है, इसमें क्या पूछ रहा है, पैसिव इसमें दिया हुआ है, एक्टिव इसमें पूछ रहा है। द थिप वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। वाज बीइंग किसका चेंज होता है, वाज बीइंग होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, वाज प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म में ING, कौन से में है, केवल चौथे में है, तो वैसे हम नियम के अनुसार क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लाओ, द पुलिस वाज, फिर आएगी वर्ग की पास्ट फॉर्म प्लस ING, अरेस्टिंग द थिफ, ये सही हो गया। इसी के साथ 3 मार्च 2019 SSCGL टायर 1 का इंग्लिश का पेपर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसमें कुछ भी सुधार चाहते हो, क्या कमी रह गई, अच्छा लग रहा हो, तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।